इंफॉर्मेशन दिया उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। साफ कहा जा रहा है शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से भी, आजम खान की तरफ से भी कि 111 विधायक चुनकर आए, 31 मुसलमान हैं, लेकिन आप उन्हीं की आवाज नहीं उठा रहे और इस सवाल के जवाब में नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, सैफ जी को लेकर आना चाहेंगे। जी सैफ जी, क्या कह रहे हैं आप? आस्था जी देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मिनिस्टर है वो कह रहे थे, मैंने एनुअल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का इनको बताया कि माइक पॉम्पे जो है रिपोर्ट ला रहे हैं उससे इनको कोई मतलब नहीं है। मैंने एनसीआरबी की रिपोर्ट बताई कि 41% कम्युनल वॉयलेंसेस बढ़ चुके हैं, उससे भी उनको कोई मतलब नहीं है। मैंने माइनॉरिटी कमीशन का आपको रिपोर्ट बताई है और बताया कि कोई भी एक्शन नहीं उठाया गया, उससे भी इनको पूर्व मिनिस्टर साहब को जो है कोई मतलब नहीं है। बहरहाल जो है मैं ये बताना चाहता हूं कि, और ये सवाल जो है मैं इनसे पूर्व मंत्री जी से नहीं करूंगा, मेरा सवाल जो है मौलाना साहब से है। मौलाना साहब, आप जो अपने ऑप्शंस खुले रखने की बात आपने कांग्रेस के लिए की, मुझे समझ में आती है, क्योंकि हमने देश के हर वर्ग के लिए जो है कोशिशें की हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि देश में अगर कोई किसी भी देश में किसी ने भी हज के लिए सब्सिडी दी थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं दी थी, जो आज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के रिजिम में। खैर, आप जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं, मैं ये आपको याद दिला देता हूं मौलाना साहब, योगी जी के आते ही 60 कम्युनल वॉयलेंसेस सिर्फ उत्तर प्रदेश अकेले में रजिस्टर हुई, जिसमें 16 लोग मार दिए गए और तकरीबन 150 के करीब जो है वो घायल हो गए। जो करवाने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी। पीयू की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं, एसएचआई इंडेक्स जो है ये कहता है हमारा देश 10वें यानी 10 सबसे खराब माना जाता है, 8.9 पे। एक मिनट आस्था, ये मेरी बात खत्म होने दीजिएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप जो भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प बना रहे हैं, जो खुद अत्याचार करने में नंबर 1 है और खास करके मुस्लिम्स को, और जो आरएसएस से निकली हुई शाखा हो, जो सिर्फ इस चीज पे यकीन करती हो कि इस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है और बाकी के जो 15% आबादी में जो सब लोग हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, जिन्हें हम माइनॉरिटीज बोलते हैं, और उसमें से मुस्लिम जो है उन पर अत्याचार करके जो है आप जो आपने अपने फैक्ट्स रख दिए। यही सवाल अब मौलाना शहाबुद्दीन जी के लिए। ठीक है, आपने अपने फैक्ट्स रख दिए। शहाबुद्दीन जी, आपसे सवाल ये कि चलिए आपने विकल्प के तौर पर कांग्रेस की बात कही तो सैफ अली साहब को वो हजम हुआ, लेकिन भाजपा का नाम आपने कैसे ले दिया? देखिए, पिछले गुज़श्ता सालों में कांग्रेस को भी हमने सपोर्ट किया, सालों तो हुकूमतें बनवाई, स्टेट में भी सेंट्रल में भी। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों ने सपोर्ट किया, तो सबको सपोर्ट किया और सबको देखा, मगर मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो जू के तू हैं। इसलिए मौलाना साहब हम 140 मिलियन लोगों को तो अब इसलिए विकल्प के तौर पर कांग्रेस को भी देखा जा सकता है और भाजपा को भी देखा जा सकता है। इसमें क्या हर्ज है? भाजपा भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो हम इस वक्त जो सबसे मेन जो वजह है, देखिए, जब मैं आपके बीच में नहीं बोला तो आप भी खामोश रहिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं जवाब उन्होंने दे दिया सर, क्यों का जवाब शहाबुद्दीन साहब ने दे दिया कि उन्होंने कांग्रेस के साथ जाकर भी देख लिया, उन्होंने सपा के साथ भी जाकर देख लिया, और अब ठीक है भाजपा को भी वो आजमाना चाहते हैं, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। लेकिन अभिषेक सुधीर जी, आप जिस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, सवाल अब भी वही का वही बना हुआ है कि आप ही की कम्युनिटी से आए हुए एक मुस्लिम एक्टिविस्ट जो ये कहते हैं कि हमने सपा को भी देख लिया, हमने कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा भी एक विकल्प हो सकती है। तो आप बताइए कि आपके पार्टी के अंदर के नेता भी कह रहे हैं, समाज से जुड़े नेता भी अब वही बात कहने लगे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी और मुस्लिमों के बीच क्या विश्वास अविश्वास की खाई बढ़ रही है? अभिषेक जी, आवाज आ रही है आप तक? जी, बोलिए। मैंने सवाल किया आपसे कि आपको लग रहा है कि पार्टी, फिर से दोहराइए जी, आपकी पार्टी के अंदर के नेता भी यही बात कह रहे हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट भी वही बात कह रहे हैं कि सपा को भी आजमा लिया, कांग्रेस को भी आजमा लिया, भाजपा भी विकल्प हो सकती है, उसको भी हम आजमाना चाहते हैं। तो आप बताइए, क्या ये विश्वास अविश्वास की खाई बढ़ रही है क्या आपके और मुस्लिमों के बीच में? आजमा लीजिए, उनको आजमा लीजिए, चाहिए तो करिए, कौन रोक रहा है? अच्छा, मतलब आपकी बला से मुस्लिम कहीं भी चले जाएं, आप ये मान रहे हैं कि भाई
आप ये मान रहे हैं कि आप वो विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे उनके अंदर। उन्होंने अगर सवाल पूछा कि आपने हमारे कौन से मसाइल उठाए, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं किसी को नहीं रोक सकता हूं, मैं एक आम नागरिक हूं, मैं एक आम समर्थन हूं समाजवादी पार्टी का। मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर एक और बार, आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता उनके साथ है, हर एक समर्थक उनके साथ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव भी उनके साथ है, साथ थे, साथ है, साथ रहेंगे, बस। लेकिन उनके मीडिया प्रभारी का बयान तो बिल्कुल इसके खिलाफ है। अरे ये मीडिया प्रभारी कौन है भाई? कि ना तो आपने उनको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई किसी तरह का एफर्ट किया। कहाँ है ये मीडिया प्रभारी? आप लेके आइए उनको प्रोग्राम पे और मैं उनको जवाब कई दिन से मीडिया में छाए हुए हैं और ये सवाल ही तभी उठे हैं जब उन्होंने घेरा है ये कह करके कि मुसलमानों के मसाइल पर अब समाजवादी पार्टी गंभीर नहीं है, उनको अपना विकल्प देख लेना चाहिए, उनको विकल्प देख लेना चाहिए। फजील अहमद जी, फजील अहमद जी, इतना ऐतराज क्यों, इतना ऐतराज क्यों? यहाँ तो सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, आपको अगर भाजपा को आजमाना है तो आजमा लीजिए, जिसे जहां जाना है वो चला जाए। अरे ये तो जरूर आजमाएंगे, ये तो जरूर आजमाएंगे। 2012 में, ये तो जरूर 2012 में जब सपा की सरकार बनी थी तब इन्होंने वादा किया था कि हम मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देंगे। 17 में वो वादा भी भूल गए, 17 चला गया, 17 में हार गए, वो वादा भी भूल गए। रिजर्वेशन नहीं उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगा में जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को सुरक्षा देंगे। ये हम लोग बहुत जहर का घोट पी करके इनका साथ देते हैं, ये कहीं हमारा साथ नहीं देते। अभिषेक जी गलत बात है, एक बार बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए उनकी, आपको दोबारा मौका मिलेगा काउंटर करने का, बात पूरी होने दीजिए उनकी। इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम परशुराम जी का मंदिर बनवाएंगे हर जिले में, मस्जिद बनाने के लिए तो नहीं कहा। उसके बाद यदि मुसलमानों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ के वोट दिया, कोई मुसलमानों के लिए इनके पास कोई योजना नहीं, कोई मैनिफेस्टो में जगह नहीं, पार्टी में टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं, और किसी तरह का कोई भाई साहब भाजपा से एक भी विधायक मुसलमान है क्या? देने से संगठन में कोई जगह नहीं, बताइए अभिषेक जी, कांग्रेस से एक भी विधायक मुसलमान है क्या? टिकट भी आबादी के हिसाब से आधा दिया। अभिषेक जी बताइए, आपके पास मुसलमानों के लिए कोई योजना नहीं, उनके मसाइल पर आप हाथ नहीं रखना चाहते क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं इनका कोई मुद्दा छेड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वोट बैंक बट जाए या खिसक जाए। कह रहे हैं कि मुसलमान, भाजपा तो कह रही है हमारी जो लाभार्थी योजना है वो सबके लिए है, जाति धर्म से ऊपर उठकर लाभार्थी योजना सबके लिए है, तो आप बताइए। फिर से उनको हज कमेटी का हेड बनाया गया है, उनको मंत्री पद से हटा के हज कमेटी पे दे दिया उनको फिर जिम्मेदारी। उन्होंने क्या गलत की थी? मोहसिन रजा साहब ने बहुत अच्छी काम की थी मंत्री पद, जब मंत्री पद पे थे, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी थे। यहाँ मुस्लिमों और समाजवादी पार्टी के साथ विश्वास अविश्वास की बात चल रही है और आपको मोहसिन रजा की फिक्र सता रही है, मोहसिन रजा की फिक्र सता रही है, आपको भाजपा की फिक्र सता रही है। वो तो मेजोरिटी से चुनकर बैठे हैं सत्ता में। यह सवाल आप पर हो रहा है जिसके गठबंधन दल भी खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिसके अंदर के नेता भी खिलाफ बयान दे रहे हैं। शिवपाल यादव पहले नाराज है और अब तो मुस्लिम नेता भी तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। उनके एक्टिविस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अब शायद विकल्प तलाशने का वक्त आ गया है। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्यों है आपको? तो महाबहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।